हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। ये ल्यूशन की आपकी एमसीक्यूज टाइप की बुक है। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के जो एमसीक्यूज थे, और ये सेकंड पार्ट रहने वाला है। और ये आपकी ल्यूशन बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें जो भी क्वेश्चन है वो सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं, आपके बीपीएससी एग्जाम और जो भी आपका यूपी पुलिस चल रहा है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सेलेक्टिव क्वेश्चन, तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पर विजिट कीजिएगा, इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहाँ पे देख सकते हैं। ये मैं आपका जो लेसन की बुक है पूरी कंप्लीट कराऊंगा एमसीक्यू टाइप का। इसमें हिस्ट्री भी रहेगा, ज्योग्राफी और जो आपका साइंस वगैरह है पूरा पोर्शन। तो पूरा देखिएगा वीडियो, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में। तो ये आपका वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चली थी। तो ये सेकेंड लेक्चर है इसमें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसमें, वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व चली थी। और ये आपका जो वैदिक संस्कृति है दो भागों में बटा गया, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। तो आपका जो ऋग्वैदिक है इसे पूर्व वैदिक भी बोलते हैं, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। जो उत्तर वैदिक है आपका वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व चली थी। ठीक है, ये आपका उत्तर वैदिक वाला है, बी वाला। नेक्स्ट है सेकंड, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? देखिए सेकंड का ये आपका हो जाएगा बी वाला, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द, तो आर्य मीन्स होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, तो श्रेष्ठ आर्य शब्द के लिए बताया गया है इसमें। देख सकते, और आपको पता हो आर्यों की जो भाषा थी वो आपकी संस्कृत थी। ठीक है, और आर्य जो थी आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। और जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता पूछी थी, पढ़ी थी आपने पिछली बार, तो वो नगरीय सभ्यता थी। तो याद रखिएगा दोनों डिफरेंस। और ये वीडियो पूरा देखिएगा, 100+ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो देखिए फोर का, देखिए ये संस्कृत बोलते थे, ये मैंने बताया आपको, और घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वो कई झुंडों में भारत आए थे, ये भी सही है। तो वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, तो ये गलत है। उनकी सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी। ठीक है, नगरों में नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था? कौन सा ज्ञान नहीं था? तो फिफ्थ का देखिए आपका, ये देखिए जौ था, उन्हें गेहूं का ज्ञान था, चावल का ज्ञान था, बाकी तंबाकू का नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे उसमें सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का नहीं था, उसी तरीके से उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए ये आपके श्रमण नाम से जाना जाता है। और ये याद रखिएगा, जो आपके आर्य थे वो आपके अफगानिस्तान और ये पंजाब में बसे थे। और ये आपके मैक्स मुलर के जो था, उनका मैक्स मुलर थे, एक वक्ता थे, उन्होंने बोला था आर्यों का जो मूल निवास था वो आपके मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, और इन्होंने वैदिक सभ्यता उन्हीं से निर्मित हुई थी, आर्यों के द्वारा। ठीक है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? तो 7 का देखिए आपका ये शुल्भ सूत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक है शुल्भ सूत्र। नेक्स्ट है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? तो 8 का देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये ऋग्वेद में। ठीक है, प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में दी गई। नंबर 9, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए ये आपका पहला है वेद, फिर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ठीक है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। नेक्स्ट है, देखिए आपके वेद जो है आपके 4 है। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और आपके जो उपनिषद है, उपनिषद की संख्या 108 है, और महापुराणों की संख्या आपके 18 है, वेदांगों की संख्या 6 है। ठीक है, तो जो भी मुझे आपको जानकारी देनी होगी एक्स्ट्रा जानकारी की, तो आपको बता देंगे। ठीक है, 10th नंबर है, वेदों की कितनी संख्या है? तो इसमें 10th का देखिए 4 है आपकी वेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो अथर्ववेद को छोड़ दिया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछता है इसे। ठीक है, और इसमें वेद त्रयी, इसे त्रयी बोलते हैं। अगला है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्य शब्द जो है आपका सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो ये आपका मुंडकोपनिषद है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो 13 का देखिए ये आपका था पशुपालन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनका पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो देखिए 14 का, इसे सामवेद बोलते हैं। ठीक है, सामवेद में आपके संगीत की रचना वगैरह हुई है इसमें। नेक्स्ट है, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो देखिए आपके मनु थे, प्रथम विधि निर्माता आपके मनु थे। नेक्स्ट है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो 16 का देखिए ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद् भगवद गीता। तो इन्होंने भगवद गीता ये आपके भगवान श्री कृष्ण के इसमें कथन है। ठीक है,
नेक्स्ट है ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य जो प्रमुख रूप क्या है, तो 17 का देखिए ऑप्शन फर्स्ट ये गोधन, ठीक है, संपत्ति का प्रमुख रूप है आपका गोधन। नेक्स्ट है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया, तो 18 का देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये 10वें वर्ण जो आपका मंडल है उसमें आपका शूद्र का पहली बार उपयोग मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है, तो देखिए 19 का आपके 18 पुराण है, ठीक है। नेक्स्ट 4 वेद है आपके, और उपनिषद आप याद रखिए 108 है, महापुराण आपके 18 है, ठीक है। नेक्स्ट वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था, तो 20 का देखिए ऑप्शन फर्स्ट प्रकृति का, ठीक है, वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण है इसकी उपासना प्रकृति का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो 21 का देखिए इंद्र का, ठीक है, इंद्र का पर्यायवाची भी पुरंदर होता है, ठीक है, उनके लिए इंद्र का शब्द जो है आपका पुरंदर के रूप में हुआ है। नेक्स्ट शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, तो 22 का देखिए ऑप्शन फर्स्ट ज्यामिति, ठीक है, ज्योमेट्री वाली, तो शुल्ब सूत्र इससे संबंधित पुस्तक आपकी ज्योमेट्री है, ठीक है। नेक्स्ट हस्तोमा सदगमय कहाँ से लिए गए, तो 23 का देखिए ऑप्शन फर्स्ट ये ऋग्वेद से लिया गया, ठीक है, और आपका सत्यमेव जयते भी ऋग्वेद के मुंडकोपनिषद से लिया गया था। नेक्स्ट आर्य भारत में भारत से बाहर आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, तो देखिए 24 का ऑप्शन नंबर सी, मैंने बताया था पंजाब, ठीक है, तो ये पंजाब में बसे थे। नेक्स्ट है 25 का देखिए इसमें मैच तक फॉलोइंग है, ठीक है, तो देखिए इसका ऋग्वेद, ऋग्वेद आपका होत्र या होत्रा बोलते हैं जिसे यज्ञ करता जो करते हैं, ठीक है, ऋग्वेद का अथर्व और अदर्व्यू, और सामवेद का उद्गाता या उद्ग्रात, और अथर्ववेद का ब्रह्मा, ठीक है, तो ये ऑप्शन में फर्स्ट हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है, देखिए 26 का वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, ठीक है, अपौरुषेय बोले गए। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो 27 का देखिए ये आपके हो जाएंगे उलूक कणद, ठीक है, वैशेषिक दर्शन के उलूक कणद है। नेक्स्ट मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है, तो कौन है आपके देखिए 28 का, तो ये हो जाएगा आपका जैमिनी, ठीक है, मीमांसा और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी है। नेक्स्ट वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है, तो 29 का देखिए ऑप्शन नंबर बी बादरायण, ये आपका वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है बादरायण। नेक्स्ट 30 नंबर है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो 30 का देखिए ऑप्शन नंबर सी ये 9वां मंडल, ठीक है, 9वां मंडल आपके सोम को समर्पित है और ऋग्वेद का। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जो आपका 10 राजाओं का युद्ध दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ गया, तो 31 का देखिए ये आपके परुष्णी नदी थी, ठीक है, रावी नदी इसे बोलते हैं हिंदी में, पहले इसका संस्कृत नाम था परुष्णी नदी। ठीक है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी, 32 का देखिए ऑप्शन नंबर सी 1/6। 33 का देखिए 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग में जुड़ा है, 33 का देखिए ये फर्स्ट है ब्राह्मण युग, ठीक है। नेक्स्ट है 34 नंबर देखते हैं किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी, 34 का देखिए ये आपके थी धर्मशास्त्र के काल में, ठीक है। नेक्स्ट है एशिया माइनर जो स्थित है बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि 35 का देखिए ऑप्शन फर्स्ट वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें 4 वैदिक देवता है जैसे इंद्र वरुण मित्र नातस्य का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो एशिया का माइनर है स्थित बोजा कोई ये आपके एक गायत्री मंत्र देवी सवृत्ति को संबोधित है किस पुस्तक में मिलता है, तो 36 का फर्स्ट देखिए ये आपके ऋग्वेद मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो 37 का देखिए ये आपके गौतम ने किया था, ठीक है, न्याय दर्शन को गौतम ने किया था। अगला है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे आपके देखिए ऑप्शन फर्स्ट स्वर्ण आभूषण, ठीक है, निष्क। नेक्स्ट योग दर्शन के प्रतिपादक तो ये सभी को पता होगा 39 का ये आपके पतंजलि है, ठीक है। नेक्स्ट उपनिषद पुस्तकें हैं, तो 40 का देखिए ये आपकी है दर्शन पर आधारित, ठीक है, उपनिषद जो पुस्तक है आपकी। नेक्स्ट इसमें मैच करना है, ठीक है, तो 41 का आपका जो रहेगा देखिए ऋग्वेद है आपका तंत्र मंत्र एवं वशिष्ठ, ठीक है, बोल दिया अथर्ववेद आपका तंत्र मंत्र है, ठीक है, और ये आपका ऋग्वेद है आपका स्रोत एवं प्रार्थनाएं, और आपका यजुर्वेद है आपका ये यजुर्वेद रहेगा आपका स्रोत एवं कर्मकांड, और सामवेद में 7 है तो आपका संगीत और श्रोतम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 4 2 1 3। नेक्स्ट है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो आपकी वो कौन सी है, तो 42 का देखिए ऑप्शन फर्स्ट सिंधु नदी, ठीक है, और सबसे पवित्र आपकी गंगा थी इसमें। नेक्स्ट उपनिषद काल में
के राजा अश्वपति शासक थे? तो 43 का देखिए ऑप्शन नंबर बी कैके के थे, ठीक है, उपनिषद राजा अश्वपति शासक, ये शासक थे आपके कैके। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ठीक है, तो इनका संवाद है 44 का देखिए कंठोपनिषद में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो देखिए 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अफगानिस्तान में, ठीक है। ये आपकी काबुल नदी आपकी अफगानिस्तान में बहती है, और इसे कुंभा प्राचीन नाम है इसका, तो प्राचीन नाम भी पूछ देता है इसमें। जैसे परशुरामी आपकी नदी है जो रावी है। नेक्स्ट है आपका कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो 46 का देखिए ऑप्शन नंबर बी सांख्य दर्शन। नेक्स्ट है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो 47 का देखिए ऑप्शन नंबर बी अतरंजी खेड़ा, ठीक है, ये आपके लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं अतरंजी खेड़ा में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो 48 का देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये आपके सामवेद पे आधारित है, ठीक है। 49 नंबर निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो 49 का देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, भागवत नहीं है, देखिए आपका भगवत गीता है, ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद है। नेक्स्ट कर्म का सिद्धांत संबंधित है? तो 50 का देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये मीमांसा से संबंधित है, ठीक है, कर्म का सिद्धांत आपका मीमांसा से संबंधित है। अगला है आपका 51, देखिएगा इसमें अर्थवेद जो आपका औषधियों से संबंधित है, ठीक है, और ऋग्वेद आपका ये आपका ईश्वर की मीमांसा, और यजुर्वेद आपका बलिदान और विधि है, और सामवेद आपका संगीत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 3124। नेक्स्ट है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो 52 का देखिए ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा से, ठीक है। नेक्स्ट है 53 यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो 53 का देखिए ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद से, ठीक है, यज्ञ में आपका यजुर्वेद है और आपका संगीत वाला सामवेद है। नेक्स्ट है वैदिक युगीन, जो वैदिक युगीन सभा है 54, देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये आपका मंत्रिपरिषद से थी, ठीक है। नेक्स्ट 55 वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो आपकी थी गणतंत्र, ठीक है, वैदिक युग में आपकी गणतंत्र थी। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो 56 का आपको पता होगा ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, तो सबसे पहले आपका ऋग्वेद आया था। नेक्स्ट है और अथर्ववेद को आपको जो वेदत्रयी उसमें शामिल नहीं करते, ये 3 को करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो 57 का देखिए ये आपका सांख्य है, ठीक है। नेक्स्ट है सांख्य योग्य न्याय वैशेषिक मीमांसा वेदांत, ये 6 भिन्न भारतीय दर्शनों के स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो 58 का देखिए ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट वैदिक युग से, ठीक है। तो आपके ये कुल 6 आपके दर्शन है, ठीक है, सांख्य योग्य न्याय वैशेषिक मीमांसा वेदांत, ठीक है, याद रखिएगा तीनों के 6 नाम है ये। 59 निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? देखिए 59 का ये आपका है लुहार या लुहारगिरी, ठीक है, मृदभान पॉटरी निर्माण था, आभूषण था, और बढ़ईकारी या काष्ठकारी था, ठीक है। नेक्स्ट है 60 नंबर, ये मैच करना है इसमें। तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा आयुर्वेद आपका ऋग्वेद, ठीक है, और धनुर्वेद आपका यजुर्वेद, गंधर्ववेद आपका सामवेद, और शिल्प वेद या अथर्ववेद ये अर्थशास्त्र जो है आपका अथर्ववेद में आता है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? तो 61 का देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड जो आपका है दूसरे और 7वें मंडल को वंश मंडल और गोत्र मंडल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किस देश में जादुई माया और जादुई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म और स्पेल्स का वर्णन है? तो 62 का देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये अथर्ववेद में है, ठीक है, इसमें जादू टोने की बात कही है अथर्ववेद में, और सामवेद में आपका संगीत के बारे में। नेक्स्ट है आर्य शब्द इंगित करता है? तो 63 ऑप्शन नंबर डी श्रेष्ठ वंश को, ठीक है, आर्य श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो 64 का देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये 10 मंडल है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्य जो भारत में संभवतः आए थे? तो देखिए आपके 65 का मैंने बताया था, ये मध्य एशिया से आए थे, ठीक है, खानाबदोश वहां पे जगह है, वहां से आए थे। 66 देखिए कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो गद्य रूप में आपका कौन सा है? 66 देखिए ये हो जाएगा आपका यजुर्वेद, ठीक है। नेक्स्ट है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो 67 का देखिए ये आपका अथर्ववेद मिलता है, ठीक है, सभा और समिति ये आपकी 2 पुत्रियां हैं, जिसका जो वर्णन है आपके अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो 68 का देखिए ऑप्शन नंबर सी थी विदित।
नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो 69 का देखिए ऑप्शन नंबर बी, सतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो 70 का देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये उत्तर वैदिक काल में आई थी प्रचलन में गोत्र व्यवस्था। नेक्स्ट है 71 अनुलोम विवाह का अर्थ है? 71 का देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उष्ण वर्ण पुरुष का तथा उष्ण वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह करना। आपका 72 नंबर प्रतिलोम विवाह कब माना जाता है? तो देखिए इसमें क्या होता है, उच्च वर्ण की नारी होती है, निम्न वर्ग का पुरुष होता है, और अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष होता है और निम्न वर्ग की नारी होती है। नेक्स्ट है वैदिक युग में यव कहा जाता है किसे? तो 73 ऑप्शन नंबर बी, ये जौ को बोलते हैं यव, ठीक है, गेहूं को गोधूम बोलते हैं। नेक्स्ट है विरही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? विरही। तो 74 का देखिए ऑप्शन फर्स्ट, ये चावल के लिए प्रयुक्त हुआ, ठीक है। और अथर्व का अर्थ जो है 75 का, इसका मतलब होता है पवित्र जादू, ठीक है, अथर्व, इसीलिए अथर्ववेद है वो आपका जादू टोना वाला। 76 देखिए इस पे आपका मैच करना है। तो देखिए शिक्षा जो है ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र आपका कर्मकांड, निरुक्त आपका शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, ठीक है, और छंद आपका छंद शास्त्र। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है 77 देखते हैं प्राचीनतम व्याकरण जो अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो अपने ये काफी टेट वगैरह में पढ़ा होगा, तो ये आपके पाणि जी है, ठीक है, इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो 78 का देखिए ऑप्शन फर्स्ट मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम है, ठीक है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? देखिए 79 का, ये आपका रामायण को दी जाती है आदि काव्य की संज्ञा। नेक्स्ट 80 नंबर देखिए 80 वाला प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो 80 का ऑप्शन फर्स्ट मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम है, ठीक है। और ये आपका मत्स्य जो पुराण है ये आपके आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है, ठीक है। विष्णु पुराण आपका मौर्य वंश है, आपका वायु पुराण आपका गुप्त वंश है। तो याद रखिएगा मत्स्य पुराण आपका आंध्र सतवाहन वंश है, विष्णु पुराण आपका मौर्य वंश और वायु पुराण आपका गुप्त वंश, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? तो 81 का देखिए ये आपका सरस्वती नदी थी, ठीक है, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया, ठीक है। नेक्स्ट है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? तो 82 का देखिए ऑप्शन फर्स्ट कुल या कुटुंब, ठीक है, कुल या कुटुंब को वैदिक समाज की आधारभूत इकाई बोलते हैं। नेक्स्ट ऋग्वेद काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान कीजिए जिसकी स्तुति में 250 सूक्त की रचना की गई। तो 83 का देखिए ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, इंद्र देव के बारे में 250 सूक्तों की रचना की गई, ठीक है। और इसमें देखिए आपका जो अग्निदेव है उनके लिए 200 सूक्तों की रचना की गई, ठीक है, अग्निदेव के लिए। तो याद रखिएगा इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। देखते किस वेद में सभा को नरिष्टि अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है इसमें? तो 84 का देखिए ये आपके अथर्ववेद में बोला गया, ठीक है। किस रचना में रानी को सुरा और पासा के 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? तो 85 का देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैत्रेयी संहिता थी, उसमें नारी को पासा और ये आपका सुरा, ठीक है, इसमें बुराई में शामिल किया गया था मैत्रेयी संहिता में। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो 86 का देखिए ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ये आप में 86 का ये था प्रजापति, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। जो पूर्व वैदिक काल है उसमें आपके प्रजापति है। नेक्स्ट 87 देखिए इसमें मैच करना है। तो इसमें देखिए आपका राजसूय यज्ञ जो राजा के सिंहारोहण से संबंधित यज्ञ होता है, अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ ये सौर्य प्रदर्शन व राजा के प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ होता है, और अग्निष्टोम जो यज्ञ होता है ये देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एक सोमरस पान किया जाने वाला यज्ञ होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है इसमें मैच करना 88 का, देखिए इसमें नदियों के नाम दिए गए, ठीक है, आधुनिक नाम और पुराने नाम, ठीक है। तो देखिए परशुनी नदी आपकी रावी है, और सतुद्री ये आपकी सतलज है, अस्किनी आपकी चिनाब नदी है, और विपाशा आपकी व्यास नदी है। इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 81 का देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 90 नंबर देखिए इसमें मैच करना है। तो ये देखिए आपका ब्रह्म विवाह जो होता है समान वर्ण या जाति का विवाह होता है, और आपका दैव विवाह जो होता है पुरोहित या पारस्परिक में मिले कन्या के साथ विवाह होता है। आर्ष विवाह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय बैल चुराकर किया गया विवाह होता है। सत्य विवाह होता है बिना दहेज का विवाह होता है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है 91 नंबर, इसमें भी मैच करना है आपको। देखिए
91 का देखिए, इसमें हो जाएगा गंधर्व विवाह, ये प्रेम विवाह होता है। आसुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह, पराजित राज्य की कन्या का अपहरण, यहाँ पे पराजित राज्य की कन्या हो या अपहरण की गई कन्या का जो उसके साथ विवाह होता है, ठीक है। पैशाच जो विवाह होता है, पैशाच विवाह, सोई हुई स्त्री में स्त्री की अवस्था सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ विवाह किया गया। ऑप्शन फर्स्ट था, इसमें 1 2 3 4, ठीक है, सारे मैच है। नेक्स्ट है, तीन ऋण में शामिल कौन सा नहीं है? तो देखिए, तीन ऋण में आपका मातृ ऋण आपका शामिल नहीं है। बाकी देखिए, देव ऋण है, पितृ ऋण है और ऋषि ऋण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये डी वाला हो जाएगा, इसमें नहीं पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में संबंधित मृदबान संस्कृति थी। तो 93 का देखिए, ऑप्शन फर्स्ट गेरुवर्णी मृदबान, ओसीपी संस्कृति, ठीक है, गेरुवर्णी मृदबान थे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक काल में संबंधित मृदबान संस्कृति थी। 94 का देखिए, ऑप्शन बी चित्रित घूषण मृदबान, PGW संस्कृति है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में संबंधित मृदबान संस्कृति कैसी थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ये बी वाला चित्रित घूषण मृदबान, PGW संस्कृति। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रांत में चित्रित घूषण मृदबान जो PGW स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए खननों में प्रकाश में आया था? तो 95 का देखिए, ऑप्शन नंबर बी भगवानपुर। नेक्स्ट है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो 90 ये आपका 6 है, ये आपका है ऋग्वेद में, ठीक है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में अगन्य, ये वध योग्य नहीं होता, जो मारा नहीं जा सकता, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो 97 का देखिए, आपके ये गाय के लिए किया गया, तो अगन्य बोला गया वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें मैच करना है 98 का, देखिए इसमें हो जाएगा आपका संग्रहित्र, ये आपका कोषाध्यक्ष, भागदूध ये आपका कर संग्रह करता, और छता या छत्री पासे के खेल में राजा का सहायक, और अच्छपाव ये प्रतिहारी राजा प्रसाद का रक्षक, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसके 1 2 3 4। नेक्स्ट, ऋत या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋत्रस्य गोप कहा गया है? तो 99 का ऑप्शन बी वरुण। नेक्स्ट, 100 नंबर है, इसमें निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता कहा जाता है? तो देखिए 100 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वरुण, ठीक है। वरुण को जल या समुद्र का देवता बोलते हैं। नेक्स्ट 101 देखिए, तीन क्रमों या पगों में तीनों लोग को माप लेने के कारण उसे उपक्रम कहा गया है। तो 101 का देखिए, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा विष्णु को, ठीक है। और इन्होंने इनका वामन अवतार था, ठीक है। 102 का देखिए, इसमें मैच तक फॉलोइंग करना है, तो इसमें हो जाएगा आपका देखिए पूषण ये विवाह का देवता है, रुद्र पशुओं का देवता, घोष या धौ ये जगत के पिता, और आदिति देवों की महान माता। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है 103 मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो 103 का देखिए, ऑप्शन फर्स्ट समाज व्यवस्था से, ठीक है, मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित। नेक्स्ट गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो 104 का देखिए, ऑप्शन नंबर बी ये विश्वामित्र जी ने की थी, ठीक है, गायत्री मंत्र की। नेक्स्ट अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 105 का देखिए, क्या आपका है ईरान से संबंधित है अवेस्ता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो नहीं पूछा इसमें। तो 106 का देखिए, ऑप्शन नंबर बी वे लोहे से परिचित उपयोग से परिचित है, ये गलत है। नेक्स्ट ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो 107 का देखिए, ऑप्शन नंबर सी कुंभा और क्रमु, कुंभा और क्रमु। नेक्स्ट धर्म तथा वृत्त भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। तो 108 का देखिए, ये हो जाएगा आपका धर्म व्यक्ति के दायित्व और स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, और वृत्त जो है आपका मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों को क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट 109 आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो 109 का देखिए, ऑप्शन नंबर सी बीजी तिलक ने, ठीक है। नेक्स्ट 110 देखिएगा, इसमें मैथ्स फॉलोइंग करना। ऑप्शन नंबर देखिए कुंभा, ये आपकी काबुल की नदी है, ठीक है, वैदिक नावी ये आपके नदियां, इसका आधुनिक नाम देखिए काबुल। और आपका देखिए परशुनी नदी आपकी रावी, और सदानीरा जो आपकी इसे गंडक बोलते हैं, और सतुद्री ये आपके सतलज। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 3 1 4। नेक्स्ट है
111 देखिए ऋग्वेद में आपके कितने सूक्त है, तो ऑप्शन नंबर सी ये 1028 सूक्त है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म जो था प्रमुखता था, तो 112 का देखिए ऑप्शन नंबर सी प्रकृति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट है 113 का पतंजलि कौन था, तो देखिए आपके पतंजलि जो थे ये आपके पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीचर था, ठीक है। नेक्स्ट है सतपथ ब्राह्मण में संबंधित जो राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि कौन थे, तो 114 का देखिए ऋषि गौतम रहगुण, ऋषि गौतम रहगुण, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया है, सेकंड पार्ट था ये। और आगे जो आपके पार्ट्स आएंगे वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप एक बार चैनल पे विजिट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टीआरई 4 में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं तैयारी कराऊंगा, ठीक है, 4.0 में, और काफ़ी इसमें मटेरियल आने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।